हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए थे, पर एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं करा, क्योंकि अगर मैं उस क्वेश्चन को वहीं पे बता देता तो वीडियो वैसे ही 12 मिनट की थी तो वो और ज़्यादा लेंदी हो जाती, तो मुझे वो नहीं करना था। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को अलग से बनाऊंगा इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि इसको मुझे पूरा डिटेल में बताना है। तो क्वेश्चन है कि क्या हम यहाँ आके अपनी आगे की फीस खुद भर सकते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा है कि इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट वगैरह ना रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे की वीडियो लैपटॉप पे दिखाऊंगा क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है, तो उसी के थ्रू पहले वहां से आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र खोल देना है और फिर इसमें सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी। फिर जैसे ये हमारी वेबसाइट है यूनिव की, तो इसमें आपको जाना है कोर्स एंड क्वालिफिकेशंस पे। इसमें जैसे मेरा कोर्स है डेटा साइंस का, तो डेटा साइंस सर्च करा और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे मेरा है बैचलर्स, फिर मुझे इसका देखना है कि क्राइटेरिया अगर किसी को चेक करना है कि ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए, या इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो जैसे अंडर ग्रेजुएशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये मेरी है बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस और मैंने हाईएस्ट पढ़ाई करी है इंडिया से, जो अपना 12th दिया है वो इंडिया से गया। फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा ये an overall average of 75% with minimum 60% in English, all India senior school certificate। तो यानी CBSE और जो ICSE वाले हैं उनको 75% चाहिए 12th में, और मिनिमम 60% इंग्लिश में चाहिए। और बाकी जो स्टेट बोर्ड है जैसे तमिलनाडु वगैरह, महाराष्ट्र, ये इनको चाहिए 80% एवरेज चाहिए, 80% इन 12th विद मिनिमम 65% इन इंग्लिश। तो ये रिक्वायरमेंट है कि 12th में आपको कम से कम 75% चाहिए अगर आप CBSE और ICSE से हो, विद 60% इन इंग्लिश। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आपको कम से कम 80% 12th में चाहिए और विद 65% इंग्लिश में चाहिए। और बाकी जो IELTS का है वो है, IELTS में आपको 6 बैंड चाहिए, 6 ओवरऑल और 5.5 ईच मॉड्यूल में। तो किसी में भी 5.5 से कम नहीं होने चाहिए और 6 एवरेज ओवरऑल चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट है जो आपको बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस के लिए चाहिए। अब बात करते हैं कि फ़ीस की। तो आपको आ जाना है बैक। तो जैसे ये है फीस एस्टिमेशन, सी ट्यूशन फीस। इसमें है इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो लास्ट ईयर फीस थी वो थी 35,725, और जो इस साल फीस है, इस साल और बढ़ गई है, फर्स्ट ईयर की फीस वो है 37,163। एक साल की 37,163 है। तो ऐसी 3 साल की होगी 120 पॉइंट। यहाँ पॉइंट के हिसाब से होती है डिग्री। जैसे आपका अगर एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के 15 पॉइंट है, या सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, कोई कोई 15 से भी ज़्यादा के होते हैं, पर मैक्सिमम सब्जेक्ट सारे 15-15 पॉइंट के होते हैं। तो यानी एक सेमेस्टर में जब आप 4 सब्जेक्ट कर लेते हो तो आपके 60 पॉइंट बन जाते हैं। फिर दूसरे सेमेस्टर में 4 और करते हो तो 60 और बन जाते हैं। तो एक साल में टोटल आपके 120 पॉइंट बन जाते हैं। और आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं 360 पॉइंट। जैसे आपके 360 कंप्लीट हो जाएंगे वैसे आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। और अब फीस की बात करते हैं। जैसे 37,163 है, तो ये इंडिया के हो जाते हैं, अभी जो करेंसी का रेट है वो है 52 के करीब। तो आपके एक साल की जो फीस है वो है 19,32,476। ये आपकी फर्स्ट ईयर की सिर्फ फीस ही फीस है। अगर आप एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो यही आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये बन जाती है। तो आपकी जो फीस होगी वो होगी 57,97,97,000, यानी 58 लाख अप्रॉक्स। आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट होगी 58 लाख में। और आप अगर आप यहाँ भी आते हो और पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सिर्फ अलाउड है 20 घंटे जब आपकी यूनी चल रही होगी। तो यानी अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हो और आपको $22 भी मिल रहे हैं, ये भी मैं विदाउट टैक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जब टैक्स लग जाता है तो आपके हाथ में सिर्फ 19 या 19.5 ऐसे डॉलर आएंगे पर घंटे के हिसाब से। तो आप 440 इसमें से आपको एक्सपेंसेस होगा तो मुश्किल से आपका $50-60 हर हफ्ते बचा पाएंगे। और 50-60 के हिसाब से होता है $200। तो आप
महीने में सिर्फ $200 बचा पा रहे हो। और फिर जब आप छुट्टियां पड़ेगी तो सिर्फ 4 महीने की छुट्टियां पड़ेगी। तो सपोज कि आप छुट्टियों में 50 घंटे काम कर रहे हो हफ्ते के, और आपको इन हैंड मिल रहे हैं $19। ये मैं आफ्टर टैक्स बोल रहा हूँ, वरना जैसे $22 या $22.5 ऐसे मिल रहे होंगे, पर आप टैक्स टूक्स कट के एवरेज बोल रहा हूँ, $19 मिल रहे हैं। तो फिर आप एक हफ्ते में कितना बनाओगे? $950, और $950 आपके एक हफ्ते में बन रहे। तो वही 4 हफ्ते में, एक महीने में मतलब 3800 एक महीने में बन जाएंगे। और फिर आपकी 4 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो ये एक महीने का हो गया, और इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके 15,200 बन रहे हैं। और इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो लगभग आपका एक्सपेंस भी जाएगा, गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, खाने का वगैरह, रूम रेंट, सब ये सारा इसमें इंक्लूड है। तो आप इसमें से मैक्सिमम आप 10,000 तक बचा सकते हो। और फीस है आपकी 35,000 पर ईयर की, 37,000 पर ईयर। तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप यहाँ आके अपनी फीस जमा कर पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आपको रेंट भी देना है, खाने का भी देखना है, और फिर बाकी एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह ले लिए, जूते ले लिए, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इन सारे एक्सपेंस के बाद जो बचता है वो आपको अपनी फ़ीस के लिए जमा करना पड़ेगा। और फीस में मैक्सिमम मैंने अभी करके दिखाया है कि आप 10,000 तक ही बचा सकते हो पूरे साल में, उन 4 महीनों में। और बाकी जो 8 महीने लगा लो, आप $100 बचा रहे हो, $200 महीने का बचा रहे हो। तो 8 महीने में आप अगर $200 भी बचा रहे हो हर महीने, तो 1600 आप उनमें बचा रहे हो, और 10,000 आपकी छुट्टियों में बच रहे हैं। तो आपके टोटल बन रहे हैं 11,600। मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फ़ीस कवर कर पाएगा। पहले से ही पूरा प्रिपेयर होके आना, कि ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट ईयर की फ़ीस वहाँ भर दी और उसके बाद आप यहाँ देख लोगे, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ ऐसा है कि जितनी फ़ीस भरते हो आपको उतने टाइम का वीज़ा मिलता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस भर दी है, तो आपको फर्स्ट ईयर का वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस मिल गई तो आपको 3 इयर्स का वीज़ा पहले ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जितनी फ़ीस भरोगे, अगर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस भर रहे हो तो आपको 6 महीने का ही वीज़ा मिलेगा। फिर आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरोगे, फिर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा। तो यही होता है कि हर साल आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस भर दी और उसके बाद आप पे इतने पैसे नहीं हुए कि आप फ़ीस भर सको, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, या जिस भी कंट्री से आप हो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। उससे बेटर है पहले से फुल प्रिपेयर होकर आना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।